धीरे धीरे रात का सन्नाटा पूरे कमरे में फैल चुका था। दीवार पर लगी घड़ी की टिक टिक आरिफ के दिल की बेचैनी को और बढ़ा रही थी। वो बिस्तर पर लेटा छत की तरफ देख रहा था, लेकिन नींद उससे कोसों दूर थी। बाहर सन्नाटा था, लेकिन उसके अंदर एक तूफान चल रहा था। कुछ साल पहले तक उसकी जिंदगी बिल्कुल अलग थी। दोस्तों के साथ घूमना, हंसना, फिल्में देखना, पार्टी करना, यही सब उसकी दुनिया थी। नमाज, कुरान, दीन, ये सब बातें उसके लिए जैसे किसी दूसरी दुनिया की चीजें थीं। जब भी माँ उसे नमाज की तरफ बुलाती, वो हंसकर कह देता, अम्मी, अल्लाह को थोड़ी फर्क पड़ता है कि मैं नमाज पढ़ता हूं या नहीं। दुनिया काम से चलती है, दुआ से नहीं। अम्मी बस चुप रह जाती। उनके चेहरे पर हमेशा वही ममता भरी मुस्कान होती, लेकिन आंखों में एक हल्की सी उदासी भी झलकती थी। वो जानती थीं कि बेटा अभी समझदार नहीं हुआ है। एक दिन जरूर आएगा जब उसे हकीकत का एहसास होगा। एक दिन कॉलेज से लौटते हुए आरिफ ने देखा कि सड़क के किनारे एक बूढ़ा आदमी बैठा था। उसके कपड़े मैले थे, पैर में चप्पल तक नहीं थी। वो किसी से पानी मांग रहा था, लेकिन लोग ऐसे गुजर रहे थे जैसे वो कोई इंसान ही नहीं। आरिफ भी गुजर गया, बिना ध्यान दिए। पर चलते चलते किसी ने उसके दिल में एक हल्की सी चुभन दी। उसने कदम धीमे किए, लेकिन फिर सिर झटक दिया और आगे बढ़ गया। उसे नहीं पता था कि वही चुभन कुछ सालों बाद उसकी पूरी जिंदगी बदल देगी। वक्त बीतता गया, पढ़ाई खत्म हुई, जॉब मिली, पैसे आने लगे। अब आरिफ की जिंदगी में सब कुछ था, गाड़ी, मोबाइल, शौक, सब कुछ। लेकिन फिर भी एक अजीब सी कमी रहती थी। अंदर कहीं खालीपन था। वो हंसता था, लेकिन दिल में सुकून नहीं था। नींद नहीं आती थी, और जब आती भी थी तो अजीब से ख्वाब दिखते। अंधेरा, गिरते हुए लोग, मदद के लिए पुकारती आवाजें। एक रात उसने ख्वाब में देखा कि वो एक सुनसान रास्ते पर चल रहा है। आसमान काला है, हवा तेज चल रही है, और दूर कहीं से किसी के रोने की आवाज आ रही है। जब वो आगे बढ़ता है तो देखता है कि जमीन के नीचे आग जल रही है और लोग उसमें गिर रहे हैं। वो पीछे हटने की कोशिश करता है, मगर उसके पैर वहीं जकड़ जाते हैं। फिर अचानक कोई आवाज आती है, अब तुझे भी हिसाब देना होगा। और फिर वो चीखते हुए उठ बैठता है। उसकी सांसें तेज चल रही थीं, माथे पर पसीना था। वो बहुत देर तक यूं ही बैठा रहा। सुबह अम्मी ने पूछा, क्या हुआ बेटा, रात को फिर बुरा सपना देखा? वो बोला, कुछ नहीं अम्मी, बस नींद नहीं आई। लेकिन उस दिन के बाद उसके अंदर कुछ बदलने लगा। जब वो दफ्तर जाता तो रास्ते में मस्जिद के पास से गुजरते हुए अजान की आवाज सुनाई देती। पहले वो हेडफोन लगा लेता था, अब वो कुछ पल के लिए रुक जाता। दिल में एक हल्की सी सरसराहट होती, जैसे कोई पुकार रहा हो, आजा, अब बहुत हुआ। वो अपने दोस्तों से मिलने गया। वहां वही पुरानी बातें, गाने, मजाक, नशा, लड़कियों की बातें। लेकिन इस बार उसे अजीब लग रहा था। दिल कह रहा था कि अब यह सब उसके लिए नहीं है। जब उसने वहां से निकलने की कोशिश की तो एक दोस्त बोला, क्या हुआ आरिफ, तू बदल गया है क्या? वो मुस्कुराया और बोला, शायद, हाँ, शायद मैं बदल गया हूं। उस रात वो बहुत देर तक सोचता रहा। वो अपने पुराने दिनों को याद करता, अपने किए गुनाहों को। कितनी बार उसने माँ की बात टाली थी, कितनी बार उसने किसी गरीब का मजाक उड़ाया था, कितनी बार उसने झूठ बोला था सिर्फ अपना फायदा पाने के लिए। हर एक याद दिल को काट रही थी। वो उठा, कमरे का दरवाजा बंद किया और पहली बार जिंदगी में सजदे में गया। कोई लंबी दुआ नहीं की, बस इतना कहा, या अल्लाह, मुझे माफ कर दे, मैं बहुत थक गया हूं। उसकी आंखों से आंसू बह निकले। उसे लगा जैसे कोई भारी बोझ उसके सीने से उतर गया हो। बहुत देर तक वो उसी हाल में रहा। उस रात उसे जिंदगी में पहली बार सुकून मिला। अगली सुबह वो नमाज के लिए उठा। उसके लिए यह आसान नहीं था, क्योंकि वो सालों से नमाज नहीं पढ़ा था। लेकिन उसने कोशिश की, वुजू किया, और जब उसने हाथ उठाकर कहा, अल्लाहू अकबर, तो उसके अंदर एक अजीब सी ठंडक उतर गई, जैसे किसी ने उसे गले लगा लिया हो। धीरे धीरे आरिफ की जिंदगी बदलने लगी। वो अब काम से लौटते वक्त मस्जिद में नमाज पढ़ता। माँ की आंखों में अब भी आंसू होते, लेकिन इस बार वो खुशी के थे। एक दिन ऑफिस में बॉस ने कहा कि अगले महीने एक बड़ा प्रोजेक्ट है, लेकिन उसमें कुछ गलत काम करने होंगे। झूठे कागज, गलत रिपोर्ट। आरिफ के साथी बोले,
सब करते हैं भाई, थोड़ा झूठ बोलना पड़े तो क्या हुआ। पर इस बार उसने मना कर दिया। मैं अब झूठ नहीं बोल सकता, अल्लाह देख रहा है। लोग हंसे, बोले पागल हो गया है। लेकिन वो जानता था अब जो सुकून मिला है वो किसी पैसे से नहीं मिल सकता। कई दिन बीते, लेकिन एक नई परीक्षा उसका इंतजार कर रही थी। उसके पिता बीमार पड़ गए, अस्पताल में भर्ती करवाना पड़ा। डॉक्टर ने कहा कि इलाज लंबा चलेगा और खर्चा भी ज्यादा आएगा। पैसे कम थे और कंपनी में उसकी ईमानदारी के कारण प्रमोशन रुका हुआ था। दोस्त जो पहले उसके साथ थे अब दूर हो गए। वो अकेला पड़ गया। रात को जब वो अस्पताल के बाहर बेंच पर बैठा था तो दिल से एक आह निकली, या अल्लाह, क्या मैं फिर से आजमाया जा रहा हूं? दिल के अंदर से जवाब आया, हां, लेकिन अब तू अकेला नहीं है। वो मुस्कुराया और आसमान की तरफ देखा। सितारे चमक रहे थे, जैसे रब कह रहा हो, सब्र कर, मैं तेरे साथ हूं। वक्त बीतता गया, इलाज चलता रहा। धीरे धीरे उसके पिता ठीक होने लगे। एक दिन डॉक्टर ने कहा, अब खतरा टल गया है। आरिफ ने सिजदा किया, आंखों से आंसू बह निकले। उसने महसूस किया कि जब इंसान दिल से रब को पुकारता है तो वो जरूर जवाब देता है, कभी सीधे कभी इशारों में। फिर उसी दिन उसे एक पुराना दोस्त मिला। उसने कहा, भाई, मुझे तेरे जैसा सुकून चाहिए, तूने ये सब कैसे पाया? आरिफ मुस्कुराया और बोला, सिर्फ एक सजदा सच्चे दिल से कर ले, सब बदल जाएगा। लेकिन जिंदगी हमेशा सीधी नहीं चलती। एक नई मुश्किल फिर आने वाली थी, जो आरिफ के ईमान की सबसे बड़ी परीक्षा थी। कुछ दिन सब ठीक चला, लेकिन फिर जिंदगी ने एक नया मोड़ लिया। जिस कंपनी में आरिफ काम करता था वहां अचानक आर्थिक संकट आ गया। बहुत सारे लोगों की नौकरियां चली गईं और उनमें एक नाम आरिफ का भी था। जब उसे लेटर मिला वो कुछ देर तक उसे देखता ही रह गया। दिमाग सुन्न पड़ गया। घर लौटकर उसने चुपचाप वो लेटर मां के सामने रखा। अम्मी ने कोई सवाल नहीं किया, बस कहा, बेटा, अल्लाह ने एक दरवाजा बंद किया है, लेकिन यकीन रख वो दूसरा दरवाजा जरूर खोलेगा। आरिफ ने सिर हिला दिया, मगर अंदर से वो टूट चुका था। हर रोज नई जगह रिज्यूमे भेजता, लेकिन कहीं से जवाब नहीं आता। दोस्तों ने कहना शुरू किया, देखा, यही होता है जब दुनिया छोड़कर दीन के पीछे भागो। वो मुस्कुराता, लेकिन अंदर से हर शब्द उसे चुभ जाता। एक रात वो छत पर बैठा आसमान की तरफ देख रहा था। ठंडी हवा चल रही थी, चांद निकला हुआ था। उसने आंखें बंद की और कहा, या अल्लाह, मैं जानता हूं तू मुझसे नाराज नहीं, लेकिन शायद मेरी परीक्षा चल रही है, मैं हार नहीं मानूंगा। वो हर नमाज के बाद यही दुआ करता, मुझे हलाल रिज्क दे, ऐसा काम दे जिसमें तेरी बरकत हो। एक हफ्ते बाद एक छोटा सा कॉल आया। एक पुरानी मस्जिद में बच्चों को पढ़ाने के लिए किसी की जरूरत थी। तनख्वाह बहुत कम थी, लेकिन उसने बिना सोचे हां कर दी। पहले दिन जब वो गया तो बच्चों के मासूम चेहरे देखकर उसका दिल भर आया। उसने कुरान की तिलावत शुरू कराई और छोटे बच्चों की आवाज जब अल्हम्दुलिल्लाह पर उठी तो उसके अंदर कुछ चमक उठा। वो सोचने लगा, शायद यही असली काम है जिससे अल्लाह खुश होता है। धीरे धीरे बच्चे उससे जुड़ गए, लोग भी उसे पसंद करने लगे। वो अब पहले से ज्यादा सुकून में था। पैसा कम था, लेकिन दिल अमीर था। एक दिन क्लास खत्म होने के बाद एक बच्चा उसके पास आया और बोला, सर, क्या अल्लाह हर किसी की सुनता है? आरिफ मुस्कुराया, उसके सिर पर हाथ रखा और बोला, हां, लेकिन तब जब इंसान दिल से पुकारता है, जब रूह रोती है, तब रब सुनता है। वो बच्चा चला गया, लेकिन आरिफ के मन में वो सवाल गूंजता रहा। उसे याद आया जब वो खुद पुकारता था और अल्लाह ने कैसे उसकी सुन ली थी। कुछ महीनों बाद उसी मस्जिद के इमाम बीमार पड़ गए। लोगों ने आरिफ से कहा कि अब तू ही नमाज पढ़ा। वो हिचकिचाया, बोला, मैं कौन होता हूं? लेकिन फिर दिल में आवाज आई, अगर नेक नियत है तो अल्लाह खुद रास्ता बनाता है। उस दिन जब उसने पहली बार इमामत की और बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ा तो उसकी आवाज कांप गई। लोगों की आंखों में आंसू थे और आरिफ को महसूस हुआ कि रब उसे नई मंजिल पर ले आया है। लेकिन उसी रात एक और इम्तिहान उसका इंतजार कर रहा था। घर पहुंचते ही उसे खबर मिली कि उसके अब्बा की तबीयत अचानक बिगड़ गई है। वो दौड़कर अस्पताल पहुंचा। डॉक्टरों ने बहुत कोशिश की, मगर कुछ ही घंटों में अब्बा इस दुनिया से रुखसत कर गए।
आरिफ की आंखों से आंसू रुक नहीं रहे थे। उसने अब्बा के हाथ थामे और कहा, अब्बा, मैंने देर से सीखा, लेकिन अब मैं वही रास्ता चलूंगा जो आपने और अम्मी ने दिखाया। जनाजे के बाद जब वो अकेला बैठा था, अम्मी ने कहा, बेटा, तेरे अब्बा की आखिरी ख्वाहिश थी कि तू लोगों को अल्लाह की राह पर चलने की बात बताया करे। वो कहते थे, आरिफ एक दिन लोगों के दिल तक पहुंचेगा। आरिफ ने सिर्फ इतना कहा, इंशाअल्लाह अम्मी, मैं वही करूंगा। कुछ महीनों बाद उसने छोटे छोटे वीडियो बनाना शुरू किया। कुरान की आयतें, पैगंबर की बातें और जिंदगी से जुड़ी इस्लामी सीखें। शुरू में किसी ने ध्यान नहीं दिया, लेकिन फिर धीरे धीरे लोग उसे सुनने लगे। उसके वीडियो वायरल होने लगे। हर बार जब वो वीडियो रिकॉर्ड करता तो कहता, मैं कोई आलिम नहीं, बस एक गुनहगार हूं जिसने अल्लाह की रहमत देखी है। एक दिन उसे एक मैसेज मिला, भाई, मैं जिंदगी से हार चुका था, लेकिन तुम्हारे वीडियो से मुझे तौबा की राह मिली। अब नमाज नहीं छोड़ता। वो मैसेज पढ़कर उसकी आंखों में आंसू आ गए। वो सजदे में गया और कहा, या रब, अगर मेरी जुबान से किसी का दिल तेरे करीब आया है तो ये तेरी रहमत है, मेरी नहीं। वक्त गुजरता गया। अब आरिफ का चैनल लाखों लोगों तक पहुंच चुका था। लोग उसे दिल को छू जाने वाली आवाज वाला आरिफ भाई कहते थे, लेकिन वो हमेशा कहता, मैं कुछ नहीं, सब अल्लाह का करम है। एक दिन वो उसी सड़क से गुजर रहा था जहां सालों पहले उसने उस बूढ़े आदमी को अनदेखा किया था। वही जगह, वही मोड़। वो रुका और नीचे बैठकर आसमान की तरफ देखा। या अल्लाह, तू कितना मेहरबान है। उस दिन मैं गुजर गया था बिना देखे, लेकिन आज तूने मुझे दुनिया की नजरों में उठा दिया। उसकी आंखों से आंसू बह निकले। वो उठकर मस्जिद की ओर चल दिया। नमाज के बाद उसने बच्चों को मीठा बांटा और कहा, बच्चों, याद रखना, जब जिंदगी मुश्किल लगे तो शिकायत मत करना, सजदे में गिर जाना, सब आसान हो जाएगा। वो मुस्कुराया और आसमान की तरफ देखा। दिल से आवाज आई, सब कुछ लौट आया, सुकून भी, ईमान भी। और फिर धीरे धीरे कैमरे की तरफ देखकर उसने कहा, दोस्तों, अगर कभी लगे कि जिंदगी अंधेरी हो गई है तो बस एक बार सजदे में झुक जाओ, क्योंकि जब इंसान झुकता है तो वही वक्त होता है जब रब उसे सबसे ऊंचा उठाता है। अगर आपको ये कहानी दिल को छू गई हो तो इसे दूसरों तक जरूर पहुंचाओ, क्योंकि किसी का दिल बदल जाए तो हो सकता है वो तुम्हारे लिए जन्नत का जरिया बन जाए। अल्लाह हाफिज।